नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, भूत होता है कि नहीं मुझे पता नहीं। मैंने कभी देखा नहीं, मैंने कभी अनुभव नहीं किया। लेकिन कुछ लोग तो मिलते हैं जिन्होंने भूत देखा है, जिसको पैरानॉर्मल वगैरह बोला जाता है। कभी कभी ऐसे लोगों से बात होती है, वो कहीं लेकर भी जाते हैं, लेकिन उनको जो चीजें दिखती है हमें नहीं दिखती। यानी मैंने 2-3 बार ये ट्राई भी किया है, लेकिन मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ। लेकिन मेरे साथ होकर भी उनको कुछ दिखाई दे रहा था जो मैं नहीं देख रहा था। तो जब मैं सोचता हूं तो मैं उनकी मजाक नहीं उड़ाता या उन पर अविश्वास भी नहीं दिखाता। लेकिन जितना मैं ऐसे लोगों के बारे में सोचता हूं कि अगर मुझे नहीं देखा दिखाई देता तो उनको क्यों दिखाई देता है। कभी कभी अनुभव की भी बात होती है, और जो दिमाग में होता है वो सामने हो ना हो दिखाई भी देने लगता है। ये भी हो सकता है। तो इसलिए जो अनुभव उनका है वो अलग है, मेरा अनुभव अलग है। मुझे नहीं दिखाई देता। लेकिन एक बात तो मैं मानता हूं कि जब आप किसी प्रभाव में हो, किसी चीज ने आपको प्रभावित किया है, तो आपका प्रभाव आपके दिमाग को और सोच को प्रभावित करता है। और जब सोच प्रभावित हो जाती है तो उसका प्रभाव आपके बॉडी पर भी होता है, दिखने में सुनने में भी होता है। कभी कभी जो किसी ने बोला नहीं वो भी सुना जाता है। तो ऐसी बातें होती है। ये आज मैं इसलिए आपको सब बोल रहा हूं या समझा रहा हूं कि जब और किसी का अनुभव हम ग्राह्य धरने लगते हैं, मानने लगते हैं, तो वो डर हमारे में अपने आप घुस जाता है। और वही हालत आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पिछले 4 चुनाव बुरी तरह से हारने वाले युवा नेता अखिलेश यादव की है, जो समाजवादी पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष है। उत्तर प्रदेश के 5 साल मुख्यमंत्री रहे। आज वो अपने पिता के बाद समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा नेता है। वो कहेंगे वही पार्टी में होता है। जब इसके बारे में डिस्प्यूट हो गया तो शिवलाल यादव उनके चाचा अलग हो गए थे, फिर वापस आ गए, वगैरह वगैरह। लेकिन समाजवादी पार्टी का मतलब एक चेहरा है, वो चेहरा अखिलेश यादव का है। और अगले साल यानी कुछ 8 9 10 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है। जैसे अभी अभी 5 विधानसभा के चुनाव हो गए, केरल, तमिलनाडु, असम, बंगाल और पुदुचेरी केंद्रीय शासित प्रदेश। वैसे ही अगले साल में गोवा, शायद मणिपुर या मिजोरम वगैरह, पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं। उत्तराखंड के भी होने वाले हैं। तो राष्ट्रीय राजनीति में जो कुछ करना चाहते हैं अखिलेश यादव, उनका जो क्षेत्र है, उनका जो अखाड़ा है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश पर निर्भर है। बाकी जगह उनकी ज्यादा ताकत नहीं है। आपको याद होगा 2 साल पहले जब लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में चुनाव हो रहा था, तो अखिलेश यादव ने, कांग्रेस अपना मित्र दल है इसलिए हरियाणा में 1 2 5 सीटें मांगी थी, लेकिन कांग्रेस ने दी तो नहीं। फिर 2023 में जब मध्य प्रदेश का, राजस्थान का चुनाव हो रहा था विधानसभा का, और इंडिया गठबंधन बना था, उस वक्त भी हम गठबंधन के मित्र दल है, इसलिए कुछ सीटें मध्य प्रदेश में, राजस्थान में समाजवादी पार्टी को दी जानी चाहिए, ऐसा आग्रह अखिलेश ने पकड़ा था, जीत पकड़ी थी। लेकिन कमलनाथ वगैरह ने मानी नहीं। कौन अखिलेश विखिलेश? उत्तर प्रदेश में उनका दबदबा वगैरह होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में उनको कोई पहचानता नहीं। ऐसा अपमान किया तो अखिलेश गुस्सा हो गए थे, और उन्होंने कहा था कि अगर सिर्फ लोकसभा के लिए इंडिया गठबंधन बना है तो हमको पहले से बताना चाहिए था, हम इसमें शामिल ही नहीं होते, लोकसभा के टाइम हो जाते, साथ आ जाते।
एक साल पहले इंडिया गठबंधन में आने का कोई मतलब बचता नहीं, ऐसी रिएक्शन अखिलेश ने दी थी। वो बहुत गुस्सा हुए थे और उन्होंने कुछ 40-45 कैंडिडेट मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में खड़े कर दिए और उससे कांग्रेस का ही नुकसान हुआ था। तो ऐसे उत्तर प्रदेश के बाहर जहां उनका थोड़ा बॉर्डर एरिया में कुछ प्रभाव होगा, ऐसी जगह पर चुनाव लड़ने की कोशिश दूसरे राज्यों में भी अखिलेश यादव करते हैं। और फिर उनका लोकसभा में आज उनके 37 के आसपास एमपी है। अयोध्या में राम मंदिर खड़ा होने के बावजूद समाजवादी पार्टी का एमपी चुनकर आया है, तो उसका भी दबदबा होता है। लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव और उसके पहले 2 विधान लोकसभा चुनाव बुरी तरह से अखिलेश हारे थे। 2012 में सिंगल पार्टी मेजोरिटी लेकर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने जब उनके पिता जिंदा थे। उन्होंने ही कैंपेन चलाई थी और अपने बेटे को विरासत सौंपते हुए उसको मुख्यमंत्री बनाया था। आजम खान या शिवलाल यादव जैसे सीनियर लीडर पार्टी में थे, लेकिन पिता ने अपने बेटे को विरासत देते हुए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया और आगे चलकर पूरी पार्टी मानो उसको सौंप दी। ये तो ड्रामा चलता है, पारिवारिक पार्टियों में यह ड्रामा चलता है। जब आपस में परिवार में झगड़े शुरू हो जाते तो जो मुखिया होता है वो ड्रामा कर देता है, नाटक करता है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन होने देता है। ये देवेगौड़ा ने भी किया था, अखिलेश ने भी किया था, शरद पवार का भी हुआ है। तो जाने दो, वो बात अलग है। लेकिन 2 विधानसभा लगातार हारने के बाद और कभी कांग्रेस के साथ कभी मायावती के साथ गठबंधन करने के बावजूद अखिलेश हर बार अपेश ही रहा है। तो उसके मन में तो शक होगा कि तीसरा चुनाव विधानसभा का हार जाऊंगा। तो जब इस तरीके से मन में डर होता है तो वो किसी ना किसी की मदद लेना चाहता है। इसलिए 2017 के चुनाव में राहुल गांधी को साथ लेकर यूपी के लड़के करके एक ड्रामा किया था। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में ममता मायावती को साथ लेकर एक ड्रामा किया था। तो किसी को न किसी को साथ लेकर शायद अपनी साख बचा सकते हैं, ये डर मन में होता है। और वही डर आज अखिलेश के मन में है, क्योंकि लोकसभा में भले उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने मार खाया, अखिलेश को सबसे बड़ी पार्टी होने का सम्मान मिला। 80 में 37 शायद उनके एमपी चुनकर आए, बीजेपी 32 तक नीचे आ गई। लेकिन लोकसभा के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार और बंगाल अब लगातार बीजेपी जिस ढंग से बड़ी भारी बहुमत से विधानसभा के चुनाव जीतते जा रही है, तो अखिलेश डरा हुआ है, उसकी नींद खराब हुई है, शायद पहले से हुई थी। इसलिए पिछले 2 साल से, यानी हरियाणा के चुनाव खत्म होने के बाद अखिलेश ने प्रशांत किशोर की जो पुरानी कंपनी है आईपैक, उस कंपनी से एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आने वाले 2027 के चुनाव में अखिलेश की पार्टी को जिताने में आईपैक मदद करेगी। अब ये बात हो गई है कि आईपैक की मदद से क्या होता है, उसका सबसे अच्छा नमूना पश्चिम बंगाल में पेश हुआ है। आज अगर ममता दीदी की बुरी हार हो गई है, पश्चिम बंगाल में बुरी हार हो गई है, 215-14 सीट वाली ममता दीदी की पार्टी आज बंगाल में 80 पर आकर अटक गई। कम से कम 130-40 सीटें ममता दीदी ने गंवाई है। और इसका एक कारण जो दिया जाता है, बहुत सारे कारण है, लेकिन जिसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण दिया जाता है वो कारण है आईपैक। आईपैक जो चुनाव की रणनीति बनाती है, प्रचार की रणनीति बनाती है, ऐसी जो कंपनी है, ऐसे कंपनी ने बहुत सारे लोगों को
स्टैलिन हो, ममता हो, पिछले चुनाव में 2016 के 2022 के 2021 के चुनाव में ममता को हो या स्टालिन को हो, आईपैक कंपनी ने मदद की थी और जीत गए थे। तो ये तो होता है ना कि इनको साथ ले लो तो जीत जाएंगे, आराम से जीत जाएंगे, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, संगठन वगैरह की जरूरत नहीं, ये सोच आ जाती है। और उसी ढंग से प्रभावित होकर अखिलेश ने आईपैक से एक एग्रीमेंट किया था। और ममता दीदी चुनाव हारने के बाद दौड़ते दौड़ते अखिलेश कोलकाता पहुंच गए। वो दिखाने के लिए गए थे कि हम हारने के बाद भी ममता दीदी के साथ है, लेकिन एक्चुअली वो गए थे आईपैक से अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए। और जब ये बात खबर सामने आ गई तब अखिलेश ने खुलासा किया, नहीं नहीं, उसका उससे कोई संबंध नहीं है, आईपैक को जितना पैसा देना पड़ता है उतने फंड्स समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। सवाल ये आता उठता है कि अगर आपके पास फंड्स नहीं थे, आईपैक ने जितने पैसे मांगे थे उतने फंड्स आपके पास नहीं थे, तो आपने कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले आईपैक से एग्रीमेंट किया ही क्यों था? आपकी सरकार तो गई नहीं है, आप सरकार में थे नहीं, ममता दीदी की सरकार गई है, ममता दीदी चुनाव हारी है, सत्ता गई तो ममता की गई है, ना कि अखिलेश की गई है। तो फंड्स नहीं है, इसका कारण भी अखिलेश को कहना चाहिए, लेकिन वो नहीं कह रहे। वो तो जिनका जितना फंड्स चाहिए उतना हमारे पास नहीं है। अगर फंड्स नहीं थे तो इनको एंगेज क्यों किया था, इसका जवाब अखिलेश नहीं देंगे। लेकिन एक कारण साफ है, बंगाल की चुनाव में ममता दीदी की बुरी तरह से हार हुई है, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण आईपैक कंपनी है। जिस कंपनी को एक नाम मिला था, पहचान मिली थी कि एक कंपनी जो कितना भी जोखिम का चुनाव हो जीत कर दिखाती है। अमरिंदर सिंह हो, लालू यादव हो, केजरीवाल हो, स्टालिन हो, वाईएसआरसीपी कांग्रेस जगमोहन रेड्डी हो, इनको आईपैक ने चुनाव जीत कर दिए थे, लेकिन पैसे भी लेते हैं। तो पैसे कितने लेते हैं ये अखिलेश को मालूम था, और रेट फाइनल हुआ, इसलिए तो एग्रीमेंट होगा हुआ। तो आज अचानक डरने की क्या जरूरत है? डरने का कारण यह है कि गलत रणनीति से, आईपैक की गलत रणनीति से ममता दीदी चुनाव नहीं हारी है। आईपैक नाम की कंपनी ने जो गड़बड़ियां की, धांधलियां की, मनी लॉन्ड्रिंग किया, इस कारण से ईडी के छापे पड़े, सीबीआई के रेड हुए, और इस कारण से आईपैक का काम जो था चुनाव की, बंगाल के चुनाव में, उसका सत्यानाश हो गया। और बस उसी कारण से ममता की चुनाव का पूरा जो व्यवस्था थी, वो धूल चट गई, और ममता भी चुनाव के नतीजों में धूल चट गई। आपको याद होगा 13 जनवरी को आईपैक के ऑफिस में कोलकाता में ईडी की रेड हुई थी। उस वक्त ममता दीदी अपने बंगाल के पुलिस के डायरेक्टर जनरल पुलिस, डीजीपी, और कोलकाता कमिश्नर वगैरह लेकर उस ऑफिस में गई थी, और जो सबूत ईडी ने इकट्ठा किए थे वो उठाकर ममता दीदी वहां से बाहर आ गई थी। उसकी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। लेकिन उसी केस के जो धागे हैं वो देश भर के और जगह फैले हुए, जिसमें गोवा का चुनाव 5 साल पुराना आता है, असम वगैरह का चुनाव आता है, जहां ममता दीदी ने अपनी पार्टी की शाखाएं थी या कैंडिडेट थे, उनको हवाला के जरिए पैसे भेजे थे, और जो पैसे भेजे गए थे वो भेजने वाली एजेंसी खुद आईपैक थी। गोवा के एक
तृणमूल कैंडिडेट ने ये साफ साफ बता दिया कि हमको आईपैक ने पैसा भेजा था, हवाला से भेजा था, उसके सब सबूत ईडी के हाथ में आ गए। तो ईडी घात लगाए बैठी थी कि बंगाल का चुनाव आते ही आईपैक को घेरेंगे, और आईपैक पर डिपेंडेंट ममता है, तो ममता का चुनाव में मौके पर गड़बड़ हो जाएगी, और ममता का सुपड़ा साफ हो गया। तो बहुत सारे जो कारण है ममता की हार के, उसमें एक कारण आईपैक भी है। तो आज अगर अखिलेश आईपैक से अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है और बोल रहा है कि हमारे पास उतने फंड्स नहीं है, तो जब थे वो फंड्स कहां से आए थे? जो कुछ पैसे आईपैक को आज तक अखिलेश ने दिए होंगे, वो क्या बैंक के चेक पेमेंट था? नहीं था। तो वो पैसे कैसे दिए गए? क्या आईपैक के ऑफिस पर दिल्ली में भी रेड हुई है, बंगाल में हुई है, और बहुत जगह आईपैक के अलग अलग शहरों में जो ऑफिस है वहां आज तक ईडी ने, सीबीआई ने रेड की है। क्या ऐसी रेड में आईपैक और आईपैक के जो फाइनेंशियल व्यवहार है, उसमें जो हवाला के धागे मिलते हैं, उसमें से कोई धागा अखिलेश तक पहुंचने वाला है? अगर चेक पेमेंट या लीगल पेमेंट अखिलेश ने नहीं किया होगा और किसी आड़े रास्ते से किया होगा, तो उसमें अखिलेश भी फंस जाएगा। और आईपैक की अलग अलग शहरों की रेड में अगर उसके कुछ सबूत मिले होंगे, तो बहुत जल्दी ईडी का मोर्चा अखिलेश की तरफ मुड़ सकता है। और शायद इसीलिए जिस ढंग से ममता की पार्टी का विधानसभा चुनाव में सत्यानाश हो गया, सुपड़ा साफ हो गया, वही अपनी हालत ना हो, इसलिए समय रहते 8-10 महीने पहले अखिलेश ने आईपैक से अपना रिश्ता तोड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। फंड्स की बात नहीं होती। 5 साल जो मुख्यमंत्री रहा, उसके पास आज फंड्स की कमी है, ये बात करना मूर्खता जैसी होता है। तो सवाल दोस्तों साफ है, ममता दीदी का साफ सुपड़ा हुआ, सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन उस भूत से, आईपैक नाम के भूत से अखिलेश बहुत डरा है, उसकी नींद खराब हो गई है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।